प्रीवियस क्लास में हमने द्वितीय अध्याय कंप्लीट कर लिया था हठ रत्नावली का। ठीक है, अभी हम तीसरा अध्याय देखने वाले हैं। तीसरे अध्याय में क्या है कि यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है। जस्ट 1 मिनट। तृतीय अध्याय में अब अष्टांग योग का वर्णन है, जिसके अभ्यास से योगियों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तृतीय अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। नेटवर्क इशू हो रहा है। तृतीय अध्याय में आपके किसका वर्णन किया गया है। अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या है योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या है मनोनियम, जिसको हम लोग यम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर्वप्रथम मनोनियम का वर्णन यहाँ पे किया गया है। मनोनियम में क्या क्या बताया गया। मना प्रसाद संतोष, मौन इंद्रिय निग्रह। ठीक है, दया दाक्षिण्य आस्तिक्य आर्जव और क्या मार्दवम क्षमा, भाव शुद्धि अहिंसा च ब्रह्मचर्य स्मृति धृति एवं इत्यम एव आद्यशांते मनसा नियमा स्मृता। ठीक है, मनसा नियमा यानी कि मन का नियम, यानी कि एक तरह से हम इसको यम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मन का नियम या मनोनियम कहा गया है। ठीक है, तो मनोनियम में क्या क्या है एक बार देख लीजिए। मना प्रसाद यानी कि चित्त का आनंद होना चाहिए। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जिसमें हमें क्या हो कि मन को शांति मिले या आनंद मिले। ठीक है, जैसे दान इत्यादि हम करते हैं तो हमें क्या होता है मानसिक रूप से हमें खुशी प्राप्त होती है। तो वैसा कोई भी हमें मानसिक रूप से कष्ट हो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। संतोष रखना है, मौन रखना है, इंद्रिय निग्रह करना है। ठीक है, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके आंतरिक विषय में लगाना है। दया दाक्षिण्य यानी कि विनम्रता। ठीक है, उसके बाद आस्तिक्य मतलब कि आस्था रखना या आस्तिक प्रवृत्ति, ना आस्तिक नास्तिक, तो यहाँ पे आस्तिक्य रखना है। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें श्रद्धा रखना है। आर्जव होना चाहिए यानी कि सरलता, क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, भाव में शुद्धि होनी चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ठीक है, स्मृति होनी चाहिए, धृति यानी कि धैर्य होना चाहिए। ये सब क्या है मनोनिग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, यहाँ से इतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद नियम के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है। नियम जो है उसमें क्या है, स्नानम शौचम ऋतम सत्यम जप होमश्च तर्पणम तपो तपो आदंतिस्त तितिक्षा। ठीक है, अदांतिस तितिक्षा च नमस्कारा प्रदक्षिणम व्रतो उपवास का द्यश्च कायिका नियमा स्मृता। ठीक है, इन सबको क्या है कायिक नियम कहते हैं। इसके पहले को क्या कहा जाता था, मानसिक नियम या मनोनियम कहा जाता था या मानस नियम। ठीक है, मन के द्वारा करने वाला। और ये सब क्या है काया के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा करना है, जैसे कि स्नान करना। ठीक है, शौच यानी कि शुद्धता रखना, ऋतम यानी कि संकल्प जो हम करते हैं। ठीक है, कि ये करना है ये नहीं करना है, इस तरह का जो हम संकल्प करते हैं। फिर सत्य बोलना, सत्य हम किसके द्वारा बोलते हैं, अपने वाणी के द्वारा बोलते हैं। ठीक है, अपने कर्मों के द्वारा बोलते हैं, तो सत्य का। और जप करना, होम यानी कि हवन इत्यादि करना, तर्पण करना। ठीक है, जल अर्पण जिसको हम लोग कहते हैं, सूर्य को जल अर्पण करना या तर्पण इत्यादि करना, श्राद्ध कर्म वगैरह जो हम करते हैं। उसके बाद क्या है तप, तप करना, किसी भी तरह का तप हम जो कर रहे हैं। दंड यानी कि देह दंड यानी कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई पाप हो गया है जाने अनजाने में, तो उसके लिए स्वयं को दंडित करना। ठीक है, तितिक्षा होना चाहिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने की या मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। नमस्कार, ठीक है, जैसे गुरु इत्यादि हमारे माता पिता हमारे गुरु या बड़े जन हैं, उनका क्या करना, नमस्कार करना। प्रदक्षिणा करना, व्रत करना, उपवास करना। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका कायिक नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मानस और कायिक नियम। उसके बाद आपका आता है आसन।
तो आसन यहाँ पे पांचवें नंबर के श्लोक में, तृतीय अध्याय के 5वें श्लोक में आपको देखेंगे कि हठस्य प्रथमा अंगाद आसनम दृश्यते मया कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग पाठवम। यहाँ पे पाठवम लिखा गया है। यहाँ पे हमने वहां पे क्या देखा था, जब हम हठ प्रदीपिका पढ़ रहे थे तो लाघवम, ठीक है, हमने क्या देखा था, लाघवम। तो यहाँ पे वही 3 चीज बताया गया है कि ये आपका कहाँ पे, हठ योग के प्रथम अध्याय के 17वां श्लोक नंबर में आप देख सकते हैं, पहले अध्याय के 17 श्लोक नंबर में सेम यही चीज वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हठस्य प्रथमा अंग आसनम दृश्यते मया। पहला अंग क्या है, हठ योग का प्रथम अंग आसन है। और आसन के क्या क्या लाभ है, आसन को अगर हम ऐसे देखें, सभी का एक साथ लाभ देखें तो आसन के क्या लाभ है, 3 लाभ बताया गया है। स्थैर्य आरोग्य च अंग लाघव, ठीक है, स्थिरता मिलती है, आरोग्यता मिलती है और अंग लाघवता यानी कि शरीर में हल्कापन, ठीक है। याद है, ऐसा पढ़ा था हमने हठ प्रदीपिका में। हाँ जी मैम, तो पढ़ा था हमने, स्थिरता रहता है आसन से जी। ठीक है, फिर यहाँ पे 84 आसन के नाम दिए हुए हैं। बाकी जगह हम पढ़ते हैं कि 84 लाख आसन हैं, उनमें से 84 मुख्य हैं, उनमें से 10 मुख्य हैं, उसमें से 4 मुख्य हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन कहीं भी जगह 84 आसन का नाम आपको नहीं दिया है कि 84 कौन कौन से आसन है, उनका नाम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जब हठ रत्नावली में देखेंगे कि 84 आसनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 84 आसन, पूरा आपको नाम याद रखना है इसमें से, ठीक है। जैसे कि ये 84 आसन को आपको क्या रखना है, एक बार माइंड में बिठा के रखना है। या फिर आप नॉर्मली भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो नॉर्मल है, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, मत्स्येंद्रासन, ये सारी चीजें, वीरासन है, मंडूकासन है, ये सब हमने क्या है दूसरे टेक्स्ट में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा आसन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है कहीं पर, ठीक है, बाकी के आपको याद है। जैसे कि हमारे हठ प्रदीपिका में कितने आसन है, हठ प्रदीपिका में कितने आसन है, 15। हाँ, हठ प्रदीपिका में 15 आसन है। और घेरण संहिता में जी, और घरण संहिता में 32। 32, ठीक है। तो अब ये हरिओम। दोनों आपको याद है, ठीक है, 15 आसन याद है और 32 आसनों के नाम लगभग आपको याद है। तो अगर आपका कोई ऐसा जी आसन आ गया जो आपको याद नहीं है, या आपने ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको नहीं पढ़ा है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए दिया हो कि शिल्प सिंह आसन जो है कौन से ग्रंथ में दिया गया है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ये शिल्प सिंह तो नहीं पूछा गया है, ये शायद भैरव आसन के बारे में पूछा गया है या फिर एक कोई और आसन है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। कि ये जो भैरव आसन है ये कौन से ग्रंथ में दिया गया है, ऐसा आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये 15 आसन 32 आसनों के नाम याद है और उससे कुछ अलग आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं कि वो किस में है, हठ रत्नावली में है। ये कॉमन सेंस लगाने का एक तरीका है, अदरवाइज आप इनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो भी आपको पता रहेगा, ठीक है। क्योंकि 84 आसनों का नाम हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे जो सिलेबस में जितना है उसमें से सिर्फ और सिर्फ हठ रत्नावली में ही इसका नाम दिया हुआ है। बाकी आपको किसी भी टेक्स्ट में 84 आसनों का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं, सिद्धासन हमने पहले भी पढ़ा है, भद्रासन भी पढ़ा है, वज्रासन भी पढ़ा है, सिंहासन भी पढ़ा है, लेकिन शिल्प सिंह आसन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो शिल्प सिंह आसन यहाँ पे दिया हुआ है। पद्मासन तो हमने पढ़ा है, लेकिन पद्मासन के प्रकार नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पद्मासन और बद्ध पद्मासन, 2 ही पद्मासन हमने पढ़ा है, लेकिन उसके और प्रकार नहीं पढ़े। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मासन के 4 प्रकार कौन से ग्रंथ में दिया गया है, ठीक है। तो पद्मासन के 4 प्रकार कौन से ग्रंथ में दिया गया है, हठ रत्नावली में दिया गया है। कौन कौन सा प्रकार दिया गया है, बंध, कर, स्फुटिक, संपुटिक और शुद्ध,
ठीक है। इस तरह से 4 पद्मासन आपके कौन से ग्रंथ में दिया गया है? शिव संहिता में भी दिए हुए हैं। अरे हट रत्नावली में। क्या पूछा एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही मैम जी। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? 4 तरह के पद्मासन, क्वेश्चन में था 4 तरह के पद्मासन कौन से ग्रंथ में दिया है? हठयोग प्रदीप में भी दिए हैं मैम। नहीं, और कहीं पे नहीं दिया है। वही मैं बता रही हूँ कि ये जो आपको अच्छा, प्रकार सिर्फ अपने मिलेंगे ये में दिए हैं। वो केवल हट रत्नावली में ही मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। जी और 84 आसनों जी के नाम जो है वो भी आपको हट रत्नावली में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जी आपका मैम। देखिए 6 तरह के मयूरासन, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये आपका PYQ है। 6 तरह के मयूर आसन का वर्णन कौन से ग्रंथ में दिया गया है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो कौन से ग्रंथ में? हट रत्नावली। ठीक है, तो इन सबको याद रखिए। अब देखिए, मान लीजिए ये 6 तरह के मयूर आसन तो आ गया है, तो हो सकता है इस बार 4 तरह के पद्मासन के विषय में पूछ लिया जाए। ठीक है, या अन्य किसी आसन के विषय में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सारे आपको ये एक बार याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हट रत्नावली का। फिर भैरव आसन है, काम दहन आसन है, पाड़ी पात्र आसन है, कारमुक आसन है। अगर आप वहां पे जाएंगे ना, मतलब ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम नाम लिखे हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हट रत्नावली में इनका प्रोसीजर वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर वगैरह नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसीजर आप लोग को नहीं बताया। लेकिन अगर आप इसमें और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तृतीय अध्याय में आपको इसका पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्वस्तिक आसन है, गोमुख आसन है, वीरासन है, मंडूक आसन है, मरकट आसन है। ठीक है, मत्स्येंद्र आसन है, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन है और बंध मत्स्येंद्र आसन। देखिए, मत्स्येंद्र आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं? कितने हैं? 2 प्रकार और 3 प्रकार। 3 प्रकार। एक मत्स्येंद्रासन, मत्स्य, पार्श्व मत्स्येंद्रासन, बंध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, ऐसा आपको प्रकार और कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर चंद्राक है, कांठव है, एक पाद है, फणींद्र है, पश्चिम उत्तानासन है और स्यैत पश्चिम उत्तानासन। ठीक है, पश्चिम उत्तानासन के भी यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पश्चिम उत्तानासन और स्यैत पश्चिम उत्तानासन। स्यैत यानी कि सो करके पश्चिम उत्तानासन करने की प्रक्रिया। जैसे कि आप लेट जाइए और पैर को उठा करके पूरा, जैसे हम पश्चिम उत्तानासन में करते हैं ना, मतलब जब हम वो करते हैं, जी जी। उसी तरह से आपको, हलासन की तरह, हाँ, हलासन की स्थिति उसी तरह से पद्मासन आपको की तरह पूरा से हल। नाक से लगाना है घुटने को। ठीक है, तो ये जी स्यैत पश्चिम उत्तानासन है। उसके बाद चित्रकर्णी, योग निद्रा, विद्युम्न, पादंडिन, हमसा, नाभितल, आकाश, उत्पाद दल, सुधासार और नाभिल स्थित पादासन और वृश्चिक आसन, चक्रासन, उल्फा उल्फाक, उत्तान कुर्म, बद्ध कुर्म। ठीक है, नारचौ, कबंधासन, व्याघ्रासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठासन, मुष्टिकासन, ब्रह्म प्रसादित, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, 5 प्रकार के कुक्कुट आसन बताए गए हैं। कुक्कुट आसन कैसे करते हैं? इसमें हाथों पे, मतलब सपोर्ट, पैरों को उठा के हाथों पे अपना बॉडी को बैलेंस करते हैं। पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को जी जंघा और घुटने के बीच से निकालते हैं। ठीक है, कोहनी तक। फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं और उसके बाद क्या जी करते हैं, मतलब हाथों के सहारे पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पे उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, पंचचूली कुक्कुट, बंद चूली, आकारित, एक पाद कुक्कुट आसन। इस तरह से यहाँ पे 5 तरह के इसके प्रकार बताए गए हैं। तो जैसे कि पहले एक बार आपका 6 तरह के मयूर आसन का पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आगे 5 तरह के कुक्कुट आसन का पूछ लिया जाए या 4 तरह के पद्मासन का पूछ लिया जाए। ठीक है,
फिर अर्धनारीश्वर आसन का भी यहाँ पे वर्णन है, बकासन का वर्णन है, धरावहे, चंद्रकांत, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आसनों का वर्णन है। राजासन, मथेंद्राणी, सारभासन, रत्नासन, चित्रपीठ, बद्ध पक्षीश्वरासन, विचित्र, नलिन, कांत शुद्ध पक्षी, समुंदक, चौरंगी, क्रौंच दृढ़ासन और खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ और लास्ट में शवासन का वर्णन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आसनों का वर्णन यहाँ पे है। तो आसन की विधि इत्यादि तो इतना नहीं पूछा जाता यहाँ से, बस ये पूछा जाता है कि ये आसन, जैसे आपको दे दिया जाएगा मंथेंद्राणी आसन कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से ग्रंथ में है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से ग्रंथ में है, हठ रत्नावली में है। इस तरह से आप इसको गो थ्रू करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे इन 84 आसनों में से 10 आसन को मुख्य बताया गया है। कौन कौन से? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। ठीक है, यही 10 आसन हमने और कहाँ पे पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा है? ये 10 आसन हठयोग प्रदीपिका में भी पढ़ा है हमने। हठ योग प्रदीपिका में तो है ही, लेकिन वशिष्ठ संहिता में भी 10 आसन की बात की जाती है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता में, और उसमें भी यही 10 आसन की बात की जाती है। ठीक है, जो हमने हठ रत्नावली में देखा है वही 10 जो आसन है उनका आसन वशिष्ठ संहिता में भी बात की जाती है। इनमें से भी 4 श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इन्हीं 4 आसनों को श्रेष्ठ और कौन से ग्रंथ में कहा गया है? शिव संहिता में, हठ प्रदीपिका। शिव शिव संहिता में तो भद्रासन है ही नहीं, शिव संहिता में सिंहासन है ही नहीं। शिव संहिता में कितने आसन है? 3 आसन है उसमें। 3 है या 4 है? ऐसा ही थोड़ा कंफ्यूजन है, 3 या 4 है उसमें। 4 है। ठीक है, कौन कौन सा? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और भद्रासन। याद करिए, रिवाइज करके आइएगा कल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? सिद्धासन। 4 आसन है। 4 कौन कौन से आसन है एक बार देखिएगा। फिर इसमें इसमें से सिद्धासन को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, फिर आसन के अभ्यास से क्या होता है? रुंज दूर होता है। रुंज यानी कि रोग, व्याधि। प्राणायाम के अभ्यास से पाप दूर होता है। प्रत्याहार के अभ्यास से मानसिक विकार दूर होता है। ऐसा ही चीज हमने और कहीं पे पढ़ा है। मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ कि ये चीज हमने और कहीं पे पढ़ा है? मैं बस इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको कोरिलेट हो वो चीजें। ठीक है, ताकि आपको बार बार होता है, मतलब दिमाग थोड़ा सोचता है कि हमने कहाँ पढ़ा। हाँ, भले ही याद नहीं आता है, पर वो हाँ पढ़ा रहता है। वो पर्टिकुलर विषय, मतलब सब्जेक्ट का याद नहीं आता इस ग्रंथ में पढ़ा हमने, पर वो कोरिलेट होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जब आप ऐसा भी सोचते हैं कि ये जब भी आप पढ़ें तो ऐसा कोई चीज लगता है तो ये चीज हमने और कहाँ पढ़ी है, ऐसी चीज हमने और कहाँ पढ़ी है, तो आपको वो दोनों चीज याद हो जाता है। ठीक है, ये चीज इस ग्रंथ का तो याद होगा ही, साथ ही साथ आपको वो ग्रंथ का भी उसी टाइम पे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही चीज आज ही हमने किस पे पढ़ी है? योग चूड़ामणि उपनिषद जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ा है। और योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो किसके सामान्य, किसके समकक्ष उपनिषद है? कौन से ग्रंथ के? ये हठ रत्नावली का ही बताया था आपने। अरे, गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता और संहिता। ठीक है, योग चूड़ामणि जो है वो गोरक्ष संहिता के समकक्ष है, एज इट इज है। मैंने ये बताया था कि योग चूड़ामणि जो उपनिषद है वो गोरक्ष संहिता से मिलता जुलता उपनिषद है। तो देखिए यही सेम टॉपिक आपका 3 जगह पे आपको याद हो जाना चाहिए कि ये हठ रत्नावली में दिया है। ठीक है, क्या चीज?
कि आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पाप दूर होता है, प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होता है। यही सेम चीज आपकी योग चूड़ामणि में भी बोला गया है, यही सेम चीज आपके गोरक्ष संहिता में भी बोला गया है। एक टॉपिक से आपका 3 जगह चीज बोला गया है, तो 3 टॉपिक आपका यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। मतलब कि तीनों जगह यही चीज बोला गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कभी, कि प्राणायाम से पाप दूर होता है, ये कौन कौन से ग्रंथों में दिया गया है, ठीक है। अब वहां पे हठ रत्नावली भी रहेगा, गोरक्ष संहिता भी रहेगा, योग चूड़ामणि भी रहेगा, तीनों चीज रहेगा। आपको तीनों क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करना सीखिए। एक ही चीज को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। आप जब हठ योग उठा के देखेंगे ना, तो आपको लगभग 30 से 50% सब्जेक्ट हर हठ योग में एक ही जैसा है, ठीक है। अब अगर आपने एक 50% सब्जेक्ट को याद कर लिया, मतलब कि आपके 8 जो टेक्स्ट है उसमें से 50% पार्ट आपका पोर्शन जो है वो तैयार हो गया, ठीक है, सभी में से। अब थोड़ा थोड़ा जो नया चीज है वो चीज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो वो जो कॉमन चीजें हैं उनको ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राणायाम के विषय में बताया गया। आप देखिए वही चीज है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्नाणुमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत्। अब यही चीज हमने कहाँ पढ़ी है, हठ योग प्रदीपिका में भी पढ़ी है हमने। हाँ, हठ योग प्रदीपिका में पढ़ी है। आज ही हमने योग चूड़ामणि उपनिषद में भी पढ़ा है। और जैसा कि मैंने बताया, योग चूड़ामणि किससे मिलता जुलता है, हठ योग प्रदीपिका से। अरे फिर योग चूड़ामणि किससे मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, गोरक्ष संहिता से भाई, गोरक्ष संहिता से, ठीक है। तो मतलब कि यही चीज आपके 4-5 जगह पे, इसके अलावा भी और कई जगह पे कहा गया है ना। तो ये तो हर जगह कॉमन है। अब इसमें क्या है, जब तक प्राण है तब तक जीवन है, प्राण निकल जाता है तो क्या हो जाता है, मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें क्या है, मलों से भरी नाड़ियों का क्या करना चाहिए, मध्य मार्ग में संचरण नहीं होता है। मतलब मल, जब हमारे शरीर में मल भरा होता है नाड़ियों में, तो जो प्राण का प्रवाह है मध्य मार्ग, मध्य मार्ग मतलब मध्य मार्ग मतलब कि सुषुम्ना। हाँ, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें सब सर्वप्रथम नाड़ी का शोधन करना है और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे हमारा क्या होगा कि मतलब कि हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। तो प्राणायाम का अभ्यास किस किस आसन में किया जा सकता है, या तो सिद्धासन में, या बद्ध पद्मासन में, या स्वस्तिक आसन में। इन 3 आसनों में हमें क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन कैसे होता है, सेम एज हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में जैसे बताया गया है उसी तरह से नाड़ी शोधन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, बता सकते हैं हठ प्रदीपिका में कैसा होता है नाड़ी शोधन। पीड़ा से रेचन करना है, फिर उसको रोकना है, पीड़ा से पूरक, फिर पिंगला पिंगला से पूरक करना है। पूरक और रेचक क्या होता है, पूरक मतलब सांस भरना, हाँ। तो फिर पहले उसको ईड़ा से पंप करना। रेचक करेंगे या पूरक करेंगे, पूरक करेंगे, पूरक। हाँ, ठीक है। तो ईड़ा पीड़ा से से पूरक पूरक करेंगे, और कुंभक करेंगे, रेचक करेंगे, फिर सेम प्रक्रिया, फिर पिंगला से सांस भरेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। ठीक है। तो ऐसा हमारे हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, है ना। तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे भी बताया गया है, सेम है, एज इट इज है, इसलिए यहाँ पे मैंने रिपीट नहीं किया है, ठीक है। फिर नाड़ी शुद्धि का फल बताया गया है, क्या होता है, शरीर पतला होता है, शरीर कांतिमान होता है, इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक रोकने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। जितना समय तक, या इच्छा अनुसार जितने समय तक हम रोकना चाहते हैं तब तक हम श्वास को रोक सकते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, नाद का अनुभव होने लगता है और आरोग्य लाभ मिलता है, ठीक है। ये सब नाड़ी शुद्धि के फल हैं। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास का समय और संख्या बताया गया है।
ठीक है, तो प्राणायाम कितने बार करना चाहिए हमें, दिन में कितने बार करने के लिए कहा गया है? 4 टाइम। हाँ, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि सभी में मिला करके 80 टाइम करना चाहिए, 80 बार। तो एक बार में कितनी बार करना है? 10 बार। एक बार में मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 20 बार। एक बार में कितनी बार करना है? 20 बार, 20 बार। ठीक है। अच्छा, वो रेशियो में बताना कोशिश कर रहा था। हाँ, 4 बार मिला के 80 बार करना है, तो एक बार में कितनी बार करना है? 20 बार। पर उसका रेशियो होता है ना, आपने 20 16 10 ऐसा 20 16 10 होता है कि 10 16 12 होता है? देखिए, रेशियो वो में रेशियो, वो एक बार का रेशियो, एक बार में आप रेशियो लगाएंगे तब, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अभी हमने इसके पूर्व क्या पढ़ा था, मतलब गोरख संहिता, योग चूड़ामणि इत्यादि में क्या है, 12 16 और 10 का रेशियो है, हाँ, ठीक है। 12 16 बाकी जगह में क्या होता है, जैसे हठ प्रदीपिका में हमने क्या पढ़ा था, 16 64 और 32 का पढ़ा था, 32 का। है हाँ ना। जी। तो वो एक बार आप अभ्यास करेंगे उतना, तो ऐसे एक एक बार हमें कितनी बार करना है, एक टाइम पे 20 बार करना है। ये तो एक बार अभ्यास हुआ, ठीक है। ये एक जी जो रेशियो आप लगा रहे हैं वो क्या है, एक बार का अभ्यास हुआ। ऐसे हमें ऐसे कर करके हमें कितनी बार करना है, एक टाइम पे 20 बार करना है, टोटल मिला के 80 बार, ठीक है। 80 बार हमें इन 3 बार मतलब प्रातः, मध्य, सायं और अर्धरात्रि में करना है ना? हाँ, टोटल 4 बार में आपको 80 बार करना है, एक बार में 20 बार, और एक बार की क्रिया में आपको इस तरह से रेशियो लगाना है, ठीक है। पर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो 1 घंटे 10-10 मिनट जैसे कराते हैं, वो बहुत लंबा लंबा प्राणायाम कर लेते हैं, आधे आधे घंटे भी करते हैं, तो तो कोई अब दिक्कत तो नहीं? मतलब रेशियो देखिए ना, जैसे कि आप 16 64 32, ठीक है, इतनी मात्रा का आप रेशियो लगाइए, तो ये कितना कितना होगा, मतलब कि अगर एक बार में आप 20 बार करोगे, 16 यानी कि 1 मिनट 16 सेकंड हो गया, ये 1 मिनट, और मान लीजिए ये दोनों मिला के एक प्राणायाम कितनी मिनट का हुआ आपका, 2 मिनट का, ठीक है। तो 2 20 बार मिनट का। करेंगे तो कितना हो गया, 40 मिनट हो गए, हाँ, है ना। 40 मिनट का रेशियो। हाँ, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि ये मात्रा मतलब सेकंड नहीं है ये, ठीक है। मात्रा का मतलब सेकंड नहीं है, जैसे कि आप बोलते हुए अगर एक मात्रा आपका वो 2 सेकंड का भी हो सकता है, किसी के लिए 1 सेकंड का हो सकता है, ठीक है। मात्रा मात्रा मतलब कि 16 बार आपको बोलना है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो 16 बार आप 1 सेकंड में भी बोल सकते हैं, 2 सेकंड में भी बोल सकते हैं, या एक मतलब बार। आ ऊ मा के साथ में। हाँ, ठीक है, मैडम के। नहीं मतलब वो मैं आपको वो बता रही हूँ रेशियो का, जैसे। और जी एक जी। बार और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे एक मात्रा, यानी कि जब आपको ऊ नहीं है मात्रा गिनने के लिए, तो हम कैसे करते थे, एक बार बताया था अगर आपको याद हो तो। एक बार आपको घुटने पर रोटेट करते हुए, फिर एक बार हाँ, चुटकी क्या बताया था ठीक है। आपने? हाँ, ठीक है, तो एक बार घुटना रोटेट करके एक चुटकी लगाना है, तो एक मात्रा हुआ। अब घुटने में आप जल्दी से भी रोटेट कर सकते हैं, धीरे से भी रोटेट कर सकते हैं, तो मात्रा क्या हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी। तो बढ़ लेकिन जाएगा। एक बार रोटेट करेंगे, आप धीरे रोटेट करेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, जल्दी रोटेट करेंगे तो टाइम घटेगा। लेकिन आपको 16 बार ही रोटेट करना है, ठीक है, तभी 16 मात्रा कहा जाएगा। अब आप उसको धीरे करिए, जल्दी करिए, ठीक है। तो वो जी। टाइम तो लगभग आपका 1 घंटे के आसपास का हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, अब प्राणायाम की स्थिति हम लोग देखते हैं। तो प्राणायाम की वही 3 स्थिति बताई गई है, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, उत्तम स्थिति। प्रथम यानी कि अधम स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं, द्वितीय स्थिति यानी कि मध्यम स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं, और तृतीय स्थिति यानी कि उत्तम स्थिति, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है, पसीना आता है, ठीक है, पहली स्थिति में। तो उसको क्या करना चाहिए, प्राणायाम जन्य पसीना को हमें शरीर में ही रगड़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है, दृढ़ता और हल्कापन आता है, ठीक है। जब हम पसीनों को अपने शरीर में रगड़ते हैं या मलते हैं, मसलते हैं, तो इससे क्या होता है, दृढ़ता और हल्कापन आता है। द्वितीय स्थिति में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तृतीय स्थिति में क्या होता है, प्राण ऊपर की तरफ उठता है या आसन ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। यही 3 स्थिति हमारे हर जगह पे बताई गई है।
फिर प्राणायाम की गलत रीति से अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हिक्का, श्वास, कास, सिर, कर्ण, अक्षि वेदना, भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्। ठीक है, पवन में व्यतिक्रम करते हैं यानी कि पवन अभ्यास में अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं या ठीक तरह से अभ्यास नहीं करते हैं, गलत रीति से करते हैं तो क्या होता है, हिक्का यानी कि हिचकी होता है, कास यानी कि खांसी, श्वास यानी कि दमा, सिर, कान और आंख में वेदना होती है। ठीक है, यही चीज आपको हर जगह मिलेगा, जो भी टेक्स्ट आप देखिए यही चीज मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने 4-5 में देख लिया है ना। फिर क्या होता है, योगी को चाहिए कि वह युक्ति पूर्वक पूरा करे, युक्ति पूर्वक रेचक करे, युक्ति पूर्वक कुंभक करे, गलत रीति से नहीं करना है। ठीक है, फिर जैसे सिंह, गज, व्याघ्र को धीरे धीरे वश में करते हैं वैसे ही प्राण को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, है ना। प्राणायाम का युक्ति पूर्वक अभ्यास करते हैं तो सभी रोगों का नाश होता है, अगर गलत रीति से अभ्यास करते हैं तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम हमें रोग से मुक्ति भी दिला सकता है या रोग से ग्रसित भी कर सकता है। ठीक है, तो उसका सही रीति से अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अब उसके बाद चतुर्थ उपदेश। अब यहाँ पे देखिए प्राणायाम में आपके प्राणायाम के कितने प्रकार हैं उनको नहीं बताया गया, क्योंकि प्राणायाम के प्रकार कहाँ पे बता दिया गया था, कुंभक के प्रकार कहाँ पे बताए गए हैं। प्रकार तो शुरू में बता दिए थे ना, शुरू में कौन से अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय में कितने तरह के, 9 प्रकार के। उसमें जो एक्स्ट्रा है वो उसका नाम क्या है, उसमें जो एक्स्ट्रा भुजंगीकरण है। हाँ ठीक है, ठीक है चलिए। तो भुजंगीकरण के बारे में मतलब 9 कुंभक के बारे में पहले ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पे प्राणायाम कैसे किया जाना चाहिए, प्राणायाम करने के क्या क्या लाभ होते हैं, किस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, उन सब के विषय में यहाँ पे बताया गया। इनके प्रकार के विषय में द्वितीय अध्याय में बता दिया गया, इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये जो हठ रत्नावली है वो सिस्टमेटिक नहीं है। ठीक है, कहीं भी चीजें जैसे कि आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो उसमें क्या वो सिस्टमेटिक वे में है ना, मतलब कि पहले हठ योग का उद्देश्य क्या है वो बताया जाता है, फिर हठ योग के लिए मतलब अभ्यास के लिए स्थान कैसा होना चाहिए ये बताया जाता है, साधक बाधक तत्व क्या है ये बताया जाता है, फिर उसके बाद आसनों को बताया जाता है, उसके बाद मिताहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब खाना पीना कैसा होना चाहिए। फिर आपका द्वितीय अध्याय में पूरा प्राणायाम इत्यादि का वर्णन मिलता है, तृतीय अध्याय में मुद्रा इत्यादि का वर्णन मिलता है, चौथे में समाधि का, वो पूरा एज इट इज यही सारे मैटर जो है, मैटर मतलब कि यही सारी चीजें वहां पे भी है लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में है, तो इसलिए वो ज्यादा मतलब कि प्रसिद्ध हुआ हठ रत्नावली से, लेकिन हठ रत्नावली में ये सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया गया। फिर आपका लास्ट इसमें चौथा उपदेश आता है, चतुर्थ उपदेश, जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। तो समाधि क्या होता है, जैसे पानी और नमक एक उसी प्रकार मन और आत्मा एक। ठीक है, मतलब कि जैसे पानी है हमारे पास गिलास में, अगर उसमें हमने नमक को घोल दिया, ठीक है, तो अब हम नमक को क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट करके हम उसको पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें नमक है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। नमक में पानी में नमक क्या हो जाता है, पूरी तरह से विलीन हो जाता है। उसी तरह से मन का आत्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाना। ठीक है, मन और आत्मा को अलग अलग पृथक ना कर पाना ही क्या है, समाधि है। ठीक है, जीवात्मा का परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाना, मानसिक क्रियाओं से निरुद्ध हो जाना। ठीक है, जो हमारी अभी क्या हम बहुत सारे मानसिक उधेर गुण हम करते रहते हैं, ठीक है, मतलब मानसिक सोच विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, तो वो सभी विचार जब परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जीवात्मा का पूरा अस्तित्व जो है, जीवात्मा का पूरा स्वरूप जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। ठीक है, नमक और पानी के उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से जैसे क्या है, इंद्रियों का स्वामी क्या होता है, मन होता है, मन का स्वामी क्या होता है, वायु होता है। क्यों होता है, यहाँ पे इसका श्लोक बताइए क्या है।
चले चित्ते चले बाते वाला हाँ, समझ चले वाते चले चित्तम, ठीक है। तो यहाँ पे मन का स्वामी कौन है? वायु है। अगर वायु को हम नियंत्रण में कर लेते हैं तो मन भी क्या हो जाता है? अपने आप नियंत्रण हो जाता है। और इंद्रियों का स्वामी, सभी जो हमारे 10 इंद्रियां हैं उनका स्वामी कौन है? मन है। क्यों है? क्योंकि मन से ही सारी इंद्रियां एक्टिव हाँ, होती ठीक हैं है। मतलब। जैसे आप अभी बैठे हैं, है ना, आप भले ही क्लास में जुड़े हुए हैं, आपका मोबाइल ऑन है, ठीक है, या फिर ये तो ऑनलाइन क्लास है, लेकिन जैसे हम ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हैं, ठीक है, हमारे सामने टीचर बोलते रहते हैं, हम भी वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमारा मन जब उस चीज में नहीं लगता है तो उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, हमें पता नहीं चलता। वो अगर वो सारी चीजें बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि उन्होंने क्या बोला। मतलब क्या है, हमारी आंख वहीं पे था, हमारा कान वहीं पे था, हम पूरा शरीर वहीं पे था, लेकिन क्या वहां पे नहीं था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी ना, अच्छा, जैसे मेरी बोलते वॉइस हैं ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक। मतलब वहां पे क्या, जैसे कि हल्का हम हल्का जी। मैंने बताया ना कि एक फिजिकली क्लास में आप प्रेजेंट हैं, टीचर आपके सामने बैठे हैं, आप भी वहां पे बैठे हैं, आपके आंख कान नाक सभी इंद्रियां वहां पे हैं, लेकिन उनकी बात को आप नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो क्यों? मतलब किस कारण से हम समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा मन वहां पे स्थिर नहीं था। हाँ, मन, मन नहीं क्योंकि था मन इसलिए, वहां पे इस स्थिर नहीं वजह था, से। ठीक है, मन वहां पे प्रेजेंट नहीं था। फिजिकली हम वहां पे प्रेजेंट थे, आंख कान सभी चीजें वहां पे प्रेजेंट थी, लेकिन हमारा मन वहां पे प्रेजेंट नहीं था, मन वहां पे उपस्थित नहीं था। इसीलिए इंद्रियों का स्वामी किसे कहा जाता है? मन को कहा जाता है। मन का स्वामी वायु को कहा जाता है। वायु का स्वामी किसे कहा जाता है? लय को कहा जाता है, ठीक है। लय यानी कि विलीन होने को, ठीक है। इसीलिए प्राणायाम कुंभक का मतलब क्या है? कुंभक का मतलब लय कर देना, वायु को पूरी तरह से विलीन कर देना, केवल कुंभक की अवस्था तक पहुंच जाना, ठीक है। और लय किस पर आश्रित है? नाद पर आश्रित है। जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं वो अपार आनंद की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अलग रीति से समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाद के द्वारा समाधि का प्राप्त करते हैं तो अपार आनंद की प्राप्ति करते हैं। साधक को कानों को बंद करके नाद का अनुभव करना चाहिए, ठीक है, सन्मुखी मुद्रा लगा करके नाद का अनुभव करना चाहिए। इससे क्या होता है? चित्त स्थिर होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर नाद का क्रम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नाद का वही क्रम है जो हमारे हठ प्रदीपिका में है, वैसा ही क्रम यहाँ पे बताया गया है। 3 क्रम यहाँ पे बताए गए हैं, आरंभ, मध्य और अंतिम अवस्था, ठीक है। आरंभ में हमें क्या है? स्थूल नाद, बड़े बड़े नाद सुनाई देते हैं, जैसे हमारा समुद्र है, मेघ गर्जन है, बड़े तबले की आवाज, नगाड़ा वगैरह जो हम बोलते हैं, झरने से गिरने की आवाज, ये हमारा आरंभ अवस्था में सुनाई देता है। उसके बाद जब हम मध्य अवस्था में थोड़ा और ऊपर स्थिति में पहुंचते हैं, मध्य स्थिति में पहुंचते हैं, तो उससे थोड़ा सूक्ष्म आवाज, ठीक है, जैसे कि समुद्र से सूक्ष्म, समुद्र, मेघ गर्जन इत्यादि से सूक्ष्म क्या होता है? तबले की आवाज होती है, शंख की आवाज होती है, घटिका यानी कि घंटी की आवाज होती है, मुरली की आवाज होती है। ये इन सब से क्या होता है? थोड़ा सूक्ष्म होता है, ठीक है, कम वाला, कम आवाज होता है, कम ध्वनि होता है। फिर उसके बाद जब आप अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो और भी सूक्ष्म सुनाई देता है, जैसे छोटी घंटी का आवाज है, वीणा नाद है, मधुमक्खी का भ्रमर है, ये इन सब से भी सूक्ष्म होता है। तो एज इट इज आपके हठ प्रदीपिका में भी दिया गया है, सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फल, जो 4 अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। 4 अवस्थाएं हमने कहाँ पे पढ़ी हैं? 2 जगह पे पढ़ी है, चलिए बताइए कहाँ कहाँ पे पढ़ी है? एक तो योग प्रदीक्षा में पड़ी है, हाँ, और दूसरा? घरण संहिता में पड़ी है शायद। नहीं, घेरन संहिता में नहीं पढ़े हैं। शिव संहिता में। हाँ, शिव संहिता में तुक्का लगा रहे हैं। हाँ, तुक्का ही लगाया था ये तो। शिव संहिता में पढ़ा है, ठीक है। तो ये योग की 4 अवस्थाएं जी। आपको घेरन संहिता, सॉरी, हठ प्रदीपिका में मिलेगा, शिव संहिता में मिलेगा और आपके हठ रत्नावली में मिलेगा। लेकिन शिव संहिता में जो मतलब व्याख्या की गई है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में एक ही जैसी व्याख्या की गई है, ठीक है।
तो आरंभ अवस्था में क्या है आपका, आरंभ अवस्था में हृदय में आनंद का अनुभव होता है, अनाहत, ठीक है, मतलब कि आरंभ अवस्था कौन से हमारे उससे संबंधित है, अनाहत चक्र से, हृदय चक्र से संबंधित है, ठीक है। इसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और इसके बाद इसमें फल आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। ओजस्वी होता है, आरोगी होता है, दिव्य देह वाला होता है, दिव्य गंध वाला होता है, प्रसन्न चित्त होता है और शून्यचारी होता है, ठीक है। आरंभ अवस्था में जो अभ्यास करता है वो कैसा होता है, हृदय में आनंद का अनुभव करता है, ओजस्वी होता है, ओजस्वी यानी कि ओज उसमें उनके अंदर रहती है, आरोग्य यानी कि उनके अंदर कोई भी रोग नहीं होता है, दिव्य देह वाला होता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, प्रसन्न चित्त और शून्यचारी, ये फल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम घटा अवस्था में जाते हैं तो ये क्या होता है, मध्य मार्ग में संचरण, मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना में प्राण का संचरण होने लगता है। कौन सा नाद सुनाई देता है, भेरी नाद सुनाई देता है, ठीक है। कौन सा नाद सुनाई देता है, भेरी नाद, एक वाद्य यंत्र होता है उसका नाद आपको सुनाई देने लगता है। इसमें ग्रंथि किसका भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है। उसके बाद है आसनों में दृढ़ता आती है, जो भी आसन आप करते हैं उसमें क्या होता है, दृढ़ता आती है। वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। कामदेव के समान हो जाता है, जो योगी है वो कामदेव के समान हो जाता है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति, सॉरी, परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद यानी कि परम आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर आपका आता है परिचय अवस्था, परिचय अवस्था में क्या होता है, ढोल का नाद सुनाई देता है, ढोल की ध्वनि, ठीक है। प्राण जो है वो महाशून्य, महाशून्य किसे कहेंगे, जो हमारी सोई हुई शक्ति है सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। महाशून्य यानी कि आकाश, ब्रह्म स्थान में पहुंच जाता है, ठीक है, ब्रह्मरंध्र तक। इसमें किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। उसके बाद क्या है, योगी सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है, चित्त आनंद पूर्ण हो जाता है, रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा इत्यादि जो है उन सबसे मुक्त हो जाता है, ठीक है। परमानंद की प्राप्ति, परमानंद में स्थित हो जाता है, उसकी प्राप्ति उसको हो जाती है। फिर लास्ट आपका निष्पत्ति अवस्था है, इसमें शिव पीठ में पहुंच जाता है, यानी कि शिव स्थान में पहुंच जाता है जो शक्ति है। और इसमें क्या नाद सुनाई देता है, वीणा नाद सुनाई देता है, ठीक है। ग्रंथि किसका भेदन होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यहाँ पे फल आपका नहीं बताया गया, लेकिन जब आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है, बट हठ रत्नावली में फल के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि सांभवी मुद्रा को कुलवधू कहा जाता है, कुलवधू यानी कि घर की जैसे एक बहू होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे नई नवेली बहू होती है उनको हम घर में ही रखते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते, है ना। तो उसी तरह से शांभवी मुद्रा को क्या है, गुप्त रखने के लिए कहा गया। यहाँ पे कुलवधू का मतलब क्या है, गुप्त रखने के लिए कहा गया, ठीक है। सृष्टि बनी किससे है, ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो किससे बनी हुई है, प्रणव के द्वारा बनी हुई है, ठीक है, प्रणव की ही उत्पत्ति है। एक मुद्रा, एक मुद्रा यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ मुद्रा क्या है, खेचरी मुद्रा है। एक देव क्या है, निरालंब है। एक अवस्था क्या है, उन्मनी अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में सेकेंड या थर्ड अध्याय में आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे क्या है कि 96 अंगुल शरीर वाला, जी अच्छा, 96 अंगुल शरीर वाला आपका शरीर है, ठीक है। और उसमें कितनी हड्डियां हैं, 32 हड्डियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। और इन नाड़ियों में क्या होता है, प्राण का संचार होता है। और कंद स्थान कहाँ पे है, मूलाधार में, ठीक है। फिर 72,000 नाड़ियों में कितने नाड़ियों को मुख्य बताया गया है, 10 नाड़ियों को मुख्य बताया गया है, 14 नाड़ियों को मुख्य बताया गया है। फिर यहाँ पे 14 नाड़ियों का वर्णन किया गया है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती कुहू यशस्विनी वारिणी गंधारी शांकिनी पूषा विस्फोदरी जीवा अलम्बुसा और हंसिनी, ठीक है। इस तरह से 14 नाड़ियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है।
फिर पिंड की प्रक्रिया इत्यादि के विषय में यहाँ पे हठ योग से अलग थोड़े विषय में यहाँ पे वर्णन किया जाता है। जैसे कि आकाश की उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम, ठीक है। फिर आकाश से क्या उत्पत्ति हुआ, स्पर्श यानी कि वायु उत्पत्ति हुई, वायु से क्या उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसको आपको सीक्वेंस में याद है ना, ये मतलब इसका उत्पत्ति क्रम। हाँ मैम, आपने बताया था एक बार और बताया था। ठीक है, तो इसको उनके साथ याद रखिएगा। मतलब आकाश का तन्मात्रा क्या है, शब्द। शब्द। वायु की तन्मात्रा क्या है, पद। स्पर्श। स्पर्श, ठीक है। उसके बाद अग्नि की तन्मात्रा रूप। रूप। फिर उसके बाद जल की तन्मात्रा रस। रस, और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, गंध। ठीक है। तो इस तरह से इसको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इसका जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न में आता है, ठीक है। फिर आपका है कैवल्य, ये वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, ठीक है। कैवल्य का मतलब क्या है, मन को परमात्मा में लीन कर लेना। मन के लीन होने से कैवल्य की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। मन जब पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तो उसी अवस्था को क्या है, कैवल्य अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हठ रत्नावली जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है? हाँ जी।